तब कर्नाटक ही करते हैं। राज्यपाल ने सिद्धारमैया को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। सत्ता सिंहासन पर सिद्धारमैया को बैठाने में उसे 7 दिनों तक कांग्रेस को भारी कसरत करनी पड़ी। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार को मनाने में पार्टी को पूरी ताकत लगानी पड़ी। आखिर सबसे बड़े सस्पेंस से कैसे उठा पर्दा और कैसे शिवकुमार राजी हो गए, देखिए फुल इनसाइड स्टोरी में। संकट मोचक को मनाने में कांग्रेस की ढाई चाल। कांग्रेस अध्यक्ष या 10 जनपद, किसका काम आया प्लान? तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। आखिरकार कर्नाटक में महाजीत वाली जोड़ी को एक फ्रेम में लाने में कांग्रेस हाईकमान कामयाब हो गया और नतीजों के 8 दिन बाद सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठा कि कर्नाटक की सत्ता का चेहरा कौन होगा और कांग्रेसी चाणक्य की भूमिका क्या होगी। देखिए, सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी दोनों मुख्यमंत्री के पद के लायक व्यक्ति हैं और प्रदेश में कांग्रेस में कर्नाटक में बहुत सारे लायक और काबिल व्यक्ति हैं। तो जिस परिवार में सोनिया गांधी शरीक है, जिस परिवार में खड़गे साहब शरीक है, अनुभवी नेता हों और जहां राहुल जी प्रियंका जी हों, वहां उस परिवार में सहमति क्यों नहीं बनेगी, बननी ही थी। इस ऐलान तक पहुंचने में कांग्रेस को न सिर्फ हफ्ते लग गए बल्कि दक्षिण से लेकर दिल्ली तक सिद्धा और शिव को मिलाने में पूरी कांग्रेस हाफ गई। हाईकमान के साथ साथ गांधी परिवार के साख पर बनाई थी। यकीन ना हो तो 24 घंटे पहले की तस्वीरें देखिए। बुधवार शाम तक पिक्चर क्लियर नहीं थी और सबसे बड़ा संकेत तब उभरा जब शाम को राहुल गांधी से मिलने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अलग अलग पहुंचे थे। लेकिन इसके 6 घंटे बाद क्या क्या हुआ कि दोनों लीडर एक साथ आ गए। सिद्धा शिव की जोड़ी, पूरी इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ करप्शन कमीशन का ही मुद्दा बनाया था। डीके शिवकुमार खुद मनी लॉन्ड्रिंग केस और टैक्स चोरी के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए दिखाया कम और डीके शिवकुमार को दिया बहुत ज्यादा। कांग्रेस ने 1 लीडर 1 पोस्ट वाली रणनीति की भी कुर्बानी दी। भले ही सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी मिली हो, मगर हुकूमत में दबदबा डीके शिवकुमार का ही होगा, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार कैंप के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, यानी इनडायरेक्ट तौर पर सरकार का रिमोट कंट्रोल डीके शिवकुमार के हाथों में ही होगा। इसी के साथ साथ 2.5 साल वाले फॉर्मूले को भी जोड़ा गया। कांग्रेस की 2.5 साल वाली रणनीति कांग्रेस में क्या टिक पाएगी? बुधवार शाम 4:30 बजे जब डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, 10 जनपद राहुल गांधी से मिलने अलग अलग पहुंचे थे, तब तक बात नहीं बनी थी। इसी के बाद दोनों को महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर भेजा गया। बुधवार रात 9 बजे तक पिक्चर क्लियर नहीं थी और सस्पेंस भी बढ़ रहा था। आखिरकार इस पूरे एपिसोड में सोनिया गांधी की फाइनल एंट्री होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच बुधवार देर शाम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार से केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी ने बुधवार देर रात डीके शिवकुमार से बात की। सोनिया गांधी के फोन कॉल के बाद ही डीके शिवकुमार नंबर 2 के लिए राजी हुए। कांग्रेस इस नूरा कुश्ती को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी, इसीलिए नतीजे तक पहुंचने के लिए सोनिया गांधी एक्शन मोड में आ गई। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ही डीके शिवकुमार को बनाने में अहम भूमिका निभाई और इस तरह दिल्ली में सस्पेंस से पर्दा हटते ही बेंगलुरु में जश्न का दौर शुरू हो गया। जैसे ही दिल्ली में नामों का ऐलान हुआ, सिद्धारमैया कैंप के लिए मानो होली दिवाली एक साथ आ गई। 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए बेंगलुरु में स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2018 की तरह इस बार भी विपक्षी एकता का मंच सजेगा, जहां प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार
उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन।